नमस्कार, मैं वरुण कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल वरुण एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होइएगा और सभी बच्चे पढ़ाई में लगे होइएगा। आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई में लगे रहिए और आज आप लोग के लिए कक्षा 10 के बहुपद चैप्टर के कल हम बेसिक कंसेप्ट आप लोग को बताए थे। चर क्या होता, बहुपद के बारे में बताए थे। बहुपद को कितने प्रकार में बांटा गया है, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। आज हम लाए हैं चैप्टर 2.1 और इसको हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान भाषा में। कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में 10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। इसमें शून्यकों की संख्या बताना है, पहले तो ये जान लीजिए इसमें शून्यकों की संख्या बताना है। इसको कहते हैं ये धनात्मक पक्ष होता है, यानी ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये x का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये y का ऋणात्मक होता है और ये y का क्या होता है, धनात्मक होता है। और ये क्या होता है, मूल बिंदु इसको कहते हैं, जीरो कहते हैं। चलिए पहला प्रश्न में कह रहा है आपको कि ऐसा एक रेखा दिया है। अब ये बता रहा है px के शून्यकों की संख्या बताइए। px के लिए शून्यकों की संख्या कितना है। आप गौर करके देखिए कि x का लाइन कौन है, x के लिए ये है और x के लिए ये है। ये तो x के लिए है नहीं, ये किसके लिए है, y के लिए। ये तो x के लिए लाइन नहीं कट रहा है, ये किसके लिए कट रहा है, y के लिए कट रहा है ना, ये y की लाइन में कट रहा है ना, x की लाइन में तो कुछ हो ही नहीं रहा। x के लिए क्या शून्यकों की संख्या हो जाएगा, x के लिए शून्यकों की संख्या कुछ नहीं तो क्या होगा, जीरो। अगर y के लिए पूछता तो y को एक बार ये काट रहा है तो कितना होगा, y का मान 1 होता, y के लिए क्या होता, 1 होता। लेकिन x के लिए पूछा है, x का कोई कट रहा है कहीं पे, x में कहीं पर टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, x के लिए शून्य क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ नहीं। चलिए दूसरा है, दूसरा इसी पर हम बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा हम बता देते हैं इसी पर। अब दूसरा कहता है कि देखिएगा इसमें कह रहा है, इसमें भी आपको वही निकालना है कि px के लिए आपको शून्य निकालना है। तो भाई देखिए ये किसको टच कर रहा है, ये y के लाइन से निकल रहा है। यहाँ तो y, ये तो x के लिए होगा नहीं, यहाँ पर x के लिए कितने बार टच करा, एक बार x के लिए निकल रहा है। x का वैल्यू यहाँ पे x के लिए शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए कि ये सिर्फ x के लिए कितने बार जा रहा है, एक बार। इधर x है और इधर x है, x को एक बार ये क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, x का वैल्यू 1 होगा। और y, ये तो y की लाइन से गुजर रहा है तो y का भी वैल्यू क्या हो जाता है, 1। लेकिन हमको तो सिर्फ x के शून्य पूछा है, x के शून्य क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इसी को फिर मिटा देते हैं। अगला प्रश्न हम इसी पर बता देते हैं आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखेंगे अगला प्रश्न कहता है कि इसमें भी पूछ रहा है x के शून्यक बताइए। तीसरा प्रश्न में करा, ये दूसरा था और ये तीसरा इसमें करा भी px के लिए x का शून्यक बताइए कितना होगा। भाई देखिए x को एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ टच करके निकल रहा है, एक बार x को कहां पर टच करके निकल रहा है, यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर। तो कुल मिलाकर कितने बार हो रहा है, 1 2 और 3। x का शून्यक की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप बताइए अगला, आप देखिए अगला देखेंगे, इसी को मिटाते हैं, अगला दिखा देते हैं इसी पर, या दूसरे ही बताते हैं, छोटे दूसरा लाइन बताते हैं। दूसरा में देखिएगा, अगला देखिएगा, इसको चौथा नंबर प्रश्न होगा ये। चौथा में कहता है देखिएगा ये सिर्फ x के लाइन को टच करके बाहर निकल रहा है, तो फिर x के लिए शून्य क्या हो जाएगा, x के लिए शून्य क्या हो जाएगा, कितने बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो कितने बार हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। अगला बार देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा इसका देखेंगे। पांचवा बहुत ही आसान है। पांचवा में क्या कहता है इसका, ये y है पॉजिटिव में, ये y निगेटिव में है, ये x निगेटिव में, ये x क्या है, पॉजिटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक, ये मूल बिंदु है। आप देखिएगा इसमें पांचवा में, पांचवा पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें कहता है देखिए कैसे क्रॉस कर रहा है, इस सब को टच करके निकल रहा है। चल देखिए x को कितने बार टच करके निकल रहा है, गुरुजी x को एक बार, 2 बार, क्योंकि x के लिए हमको पूछना है, x का ही शून्य को निकालना है।
एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार, एक बार यहाँ, 3 बार, एक बार यहाँ, कितने बार? 4 बार निकल रहा है। कितने बार निकल रहा है? 4 बार निकल रहा है। अगले बार अगले क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, दिख रहा ना? अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, ये क्या है, y पॉजिटिव में, y क्या हो जाएगा निगेटिव में, ये x निगेटिव में, x क्या होगा पॉजिटिव में, यहाँ 0। इसमें देखिए देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको एक यहाँ तो हो ही रहा है, एक बार सिर्फ यहाँ पर टच हो रहा है, इसको पार नहीं कर रहा, सिर्फ छू के निकल रहा है, ये एक हुआ, यहाँ पर दोनों तरफ से सिर्फ टच ही हो रहा है, इसको एक ही मानेंगे, और एक यहाँ पर हो रहा है, तो कितने बार हो रहा है? 1 2 और 3। पी एक्स के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक्स के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा मत, और आप लोग चैनल को बढ़ाइए, फिर हम अगला वीडियो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।